श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंतर्यामी राम तुम जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। जय श्री राम। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमिय जन बोरि देत, उचित उत्तर सबहि। धैर्य की धूरी को धारण करने वाले भरत जी ने धीरज रखकर कमल के समान दोनों हाथ जोड़कर वचनों को माने और अमृत रस में डुबाकर मधुर वाणी से सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेश दीनि गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबहि का। मात उचित धरि आय सुदीना, अवश्य शीश धरि चाहूं कीना। हमारे गुरुदेव जी ने मुझे बहुत ही सुंदर उपदेश दिए हैं। सब नगर वासी मंत्री सभी लोग यही सहमत हैं कि माता ने भी उचित समझाकर आज्ञा दी है कि मैं वैसा ही आदेश सिरोधार कर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिए भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। किसके बातों को मानना चाहिए? पहला नंबर एक गुरु, दूसरा पिता, एक माता, तीसरा स्वामी, सुहृदय मित्र। ये 6 लोगों की बातें सुनकर प्रसन्न चित्त से मन में अच्छा समझकर मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार नहीं, उचित अनुचित का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ भरोसा है, विश्वास है, वहाँ काम उनके कहे हुए शब्दों को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझता है नीके, तदपि होत परितोष न जी के। हे गुरुदेव, आप तो मुझे अच्छा शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिसके वजह से मैं उतारने और इसमें मेरा भलाई है। मैं हर बात भली भांति समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे हृदय रूपी मानसरोवर में वहाँ से मुझे निर्देश नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मेरे हृदय में संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ। अब तुम विनय मोरी सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। उत्तर देहु क्षमबु अपराधु, दुखित दोष गुण गनहिन साधु। अब मेरी प्रार्थना भरत जी कह रहे हैं कि आप लोग सुन लीजिए, आप लोग मुझे शिक्षा दें। अच्छी बात है, मेरी योग्यता के अनुसार
मुझे समझाएं, मेरा अपराध क्षमा करना। कोई भी व्यक्ति दुखी हो, साधु संत महात्मा जितने भी हमारे महापुरुष हैं, दुखी मनुष्यों का दोष या गुण नहीं देखते हैं। पितुपुर सुर सिय राम बन, करन कहऊ मोहि राज। यही ते जानहु मोर हित, कै आपन बड़ काज। सभी लोग, मैं भरत कुछ कहना चाह रहा हूँ, जरा सुने। पिताजी स्वर्ग में चले गए, श्री रामचंद्र जी, माँ सीता, लक्ष्मण ये वन में हैं, और आप मुझे राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें मेरा कोई भी कल्याण नहीं होगा। आप लोग अपना स्वार्थ कोई भी हो करना सोच रहे हैं, स्वार्थ। हमारा इसमें कोई हित नहीं होने वाला है। हमारा हित किस में है वो अभी आपको मैं बता रहा हूँ। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हर लीनी मात कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। फिर भरत जी कह रहे हैं, मेरा भलाई, श्री रामचंद्र जी, माँ सीता की सेवा करने में मेरा प्रायश्चित हो सकता है, मेरा कल्याण तभी हो सकता है। मेरी माता कुटिलता सब कुछ मेरे हाथों से छीन लिया। मैं बहुत सोच समझ कर सब अनुमान लगा कर देख लिया, दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। शोक समाज राज केहू लेखे, लखन राम सिय बिन पद देखे। बादि बसन बिन भूषण भारू, बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। हमारे लिए इस शौक के अवसर पर बिना प्रभु श्री राम के चरणों का दर्शन किए बिना, सीता जी, माँ सीता जी के पद का दर्शन किए बिना, ये राजपाट, सुख शोहरत, ये मेरे जीवन में इसका कोई मूल्य नहीं है। हे गुरुदेव, ऐसा आराम मेरे किस काम का है। हे गुरुदेव, मुझसे क्षमा करें। वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। ऐसे ही परमात्मा के पथ के दर्शन किए बिना सब कुछ व्यर्थ है। जय श्री राम।